किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। आपके सामने pmkisan.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, इसको सिंपली क्लोज करेंगे और इसका लिंक दो जगह पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में ही मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या नीचे आएंगे फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन में भी आपको मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आप दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का दो प्रक्रिया होता है। एक रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जो लोग शहरी क्षेत्र के किसान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के हम किसान है तो हम इस ऑप्शन को टिक किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि आप अपना आधार नंबर फिल करिए। जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर कौन डालना है, तो जो नंबर आपके पास अवेलेबल है वो नंबर आप दे सकते हैं। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर क्या ज़रूरी है यहाँ पर देना, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिएगा। अभी जो नंबर देंगे उस पर भी एक OTP जाएगा और एक OTP आपके जो आधार से जो नंबर लिंक है उस पर भी जाएगा। तो आप अभी जो नंबर आपके पास प्रेजेंट में है वो नंबर दे दीजिएगा। अगर आधार से जुड़ा आपके पिताजी का नंबर है तो उससे OTP आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन अभी वाला जो नंबर है आप अपना भी दे सकते हैं, या चाहे तो आधार वाला मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी जिस स्टेट से आप इसके लिए आवेदन दे रहे हैं उस स्टेट को चुनेंगे। कैप्चा कोड आपको मिलेगा, उसे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर अभी ऊपर आपने दिया है उस पर एक OTP मिला होगा, उस OTP को आप फिल करें, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो एक जो नंबर है आपका तो वेरीफाई हो चुका है, एक और OTP आपको गया होगा जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपके नंबर पर गया होगा वो 4 डिजिट का होगा, आधार से जुड़ा नंबर पर जो गया होगा वो 6 डिजिट का OTP होगा। उससे फिल करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार OTP, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। आपका जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक की यहाँ पर आपको लिस्ट मिलती है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना ब्लॉक चयन करेंगे। फिर आपका जो विलेज की सूची है यहाँ पर मिलती है, आप अपना अब विलेज देखेंगे क्योंकि पूरे ब्लॉक का लिस्ट आपको मिलता है। तो विलेज को चुनने के बाद यहाँ पर देखेंगे फार्मर की जानकारी, जेंडर मिलता है, कैटेगरी आपको पूछी गई। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, जैसे जनरल के थ्रू ही जो OBC वाले कैंडिडेट है वो आ जाते हैं, बाकी SC ST को नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना, आप अपने अकॉर्डिंग उससे चुनेंगे। फार्मर की टाइप बताना है, जैसे बहुत सारे फार्मर जो होते हैं उनका जमीन 1 से 2 हेक्टेयर ही होता है तो वो स्मॉल फार्मर के थ्रू आते हैं। अगर आपको इससे अधिक है तो आप अदर चुने, लेकिन बेटर यही है कि आप स्मॉल फार्मर ही चुने। बाकी यहाँ पर ID जो सेलेक्ट है वो आधार है। अब यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे ये जानकारी फिल रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार की डिटेल दिया वो देखने को मिलेगा। आधार के अकॉर्डिंग ही ये सब जानकारी आपको देखने को मिलता है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाती है लैंड रजिस्ट्रेशन ID। अगर आप चाहते हैं अपना लैंड रजिस्ट्रेशन ID निकालना तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए उसकी जानकारी। नाम से जमीन है उनके नाम से भी खोज सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप खोजना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर डालेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर खोजे का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका लैंड रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वही लैंड रजिस्ट्रेशन ID जो निकाला है। अन्य स्टेट का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसा आपने बता ही दिया। आपका जो भी राशन कार्ड नंबर होगा उससे फिल करना है। आपसे बोला गया है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना जो होते हैं इसका अगर आपको लाभ चाहिए तो यहाँ पर yes no में जानकारी को फिल करेंगे। इसमें होता यह है कि आपके पर महीना जो है कुछ पैसा आपके खाते से कटती है, तो आप अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नो करें। यहाँ पर ओनरशिप लैंड होल्डिंग की डिटेल बतानी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला सिंगल, दूसरा ज्वाइंट। अब देखिए सिंगल किनको करना है, ज्वाइंट किनको करना है। जैसे ज्वाइंट का मतलब ये है कि आपके परिवार में जो जमीन है आपके पिताजी के नाम से हो सकते हैं। आपके पिताजी के 3-4 लड़के हो सकते हैं, सभी अभी ज्वाइंट फैमिली में ही है लेकिन जमीन आपके नाम से नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर ज्वाइंट वाला जो है ऑप्शन आप चुनेंगे। सिंगल किनको चुनना है, तो सिंगल उनको चुनना है जिनके नाम से खुद का जमीन है, मतलब जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम से जमीन है, तब आपको यहाँ पर सिंगल चुनना है।
अब यहाँ पर उसके बाद डिटेल ऐड करने के लिए ऐड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए आपको सर्वे खाता नंबर बोला गया है, तो जो भी आपके ज़मीन का खाता नंबर हो या सर्वे नंबर हो उसे फिल करें। खेसरा नंबर यहाँ पर आपको डालना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताना है कि ज़मीन जो आपकी है वो कितना है, एरिया में आपको बतानी है। और ये जो ज़मीन जिनकी डिटेल आप दे रहे हैं इसका जो ट्रांसफ़र स्टेटस है वो क्या है। जैसे बताया गया कि 1 फरवरी 2019 से अगर पहले आपने इस ज़मीन को अपने नाम से करवाया था तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को चुनें, या इसके बाद आपकी ज़मीन आपके नाम से हुए हैं तो आप आफ्टर 1 फरवरी 2019 को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र में डिटेल आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है, वैसे अगर कोई महिला है जिनके हस्बैंड की मृत्यु होने के बाद वो अपना जो ज़मीन है अपने नाम से करवाई है तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर किन्हीं का पिताजी की मृत्यु हो चुकी है फिर वो ज़मीन आपके नाम से हो चुके हैं तो डेट ऑफ फादर को भी आप चुन सकते हैं। किसी को विरासत में ज़मीन मिला है तो आप विरासत को चुन सकते हैं। अगर आपने ज़मीन को खुद ही बाई किया है, खरीदा है, तो यहाँ पर परचेज ऑफ लैंड को आप चुन सकते हैं। गिफ्ट में मिला है तो ये चुन सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक्चुअल डेट बतानी है कि ये जो ज़मीन है कब आपके नाम से हुए हैं, वो डेट आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पाटा नंबर है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा, इसको नो ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर जो पुराने ऑनर है उनका यहाँ पर आधार नंबर पूछा गया, तो जैसे ये ज़मीन आपके पिताजी के थे तो आपने अपना नाम से करवाया तो वो डालेंगे। वही आप यहाँ से अगर आप खुद परचेज किए हैं तो इस ऑप्शन को चुनेंगे तो फिर आधार नंबर की जानकारी आपको नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ कब लिए हैं वो जानकारी भरना। तो ये ऑप्शन के ऊपर है, आप जो भी ट्रांसफ़र डिटेल ऐड चुनते हो उसके अकॉर्डिंग जानकारी फिल करनी होती है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलते हैं ऐड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार ऊपर में देखेंगे आपका जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। अगर आपका एक से अधिक जमीन है या खाता खेसरा है तो उसी अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर डालेंगे और ऐड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ज़मीन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसा आपके पास करेंट रसीद हो सकता है या आपके पास अन्य जो भी दस्तावेज होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट ज़मीन से जुड़ा होगा उसे आप PDF फॉर्मेट में 200 KB में यहाँ पर अपलोड करेंगे। और एक ऑप्शन यहाँ पर सेव का मिलता है, जिस पर आपको यहाँ पर सेव का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। आपको एक फार्मर रजिस्ट्रेशन ID मिल चुका है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसका आवेदन की स्थिति देखने के लिए इनके ही वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा जो कैंडिडेट या जो फार्मर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना स्थिति देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड मिलेगा उससे आपको फिल करना है, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो आवेदन की स्थिति है देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसान का नाम, उनके पिताजी का नाम, आधार नंबर, बाकी स्टेट, ब्लॉक, ये सब जानकारी मिलती है। और यहाँ पर आपकी स्टेटस दिखाती है कि क्या है। अभी देखेंगे इनका जो है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा फिर इनकी राशि मिलना शुरू हो जाएगी। रिजेक्ट होते हैं तो यहाँ पर रीजन बता दिए जाते हैं कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं।